अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील माजी और मैं पाक व्हील रिस्टोरेशन सीरीज़ के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। रमज़ान में हम लोगों ने एस क्लास का एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसके बारे में काफ़ी लोगों को तजस्सुस था कि शायद वो गाड़ी डूब गई, शायद हमें कुछ हो गया, वो गाड़ी गायब हो गई। उसके ऊपर जो है ना सबसे ज़्यादा जो है परेशानी जो थी वो हमारे ऑडियंस को थी और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का कि आप लोग हमारे साथ बिल्कुल रेजोनेट करते हैं और हमारी जर्नी का हिस्सा बने रहते हैं। बट इस एपिसोड के डिले होने में सबसे बड़ा जो है ना फैक्टर वो एक बंदा है, इसका नाम बहराम है, सामने खड़ा है कैमरे के, इसकी वजह से डिले हुआ था। इन द एंड अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो जो आज की वीडियो का टाइटल है ना कि रुलते गए हैं बट चस बड़ी आई है, तो रुली हुई शक्लें ऐसी होती हैं लेकिन चस आई हुई शक्ल ऐसी हो जाती है। तो इन्होंने काफ़ी हमें रोला है बीच में, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जिस तरह की ये गाड़ी बन के आई है मुझे तो खास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद आई और तकरीबन 1.5-2 महीने हो गए मैं इस गाड़ी को एंजॉय कर रहा हूँ। गाड़ी का परचेजेशन मैंने आपको बताया था, मैं दफ्तर से बाहर नहीं गया, पाक व्हील इंस्पेक्शन सर्विस ने इंस्पेक्शन की, उसकी इंस्पेक्शन शीट मेरे पास आई, उस इंस्पेक्शन शीट के ऊपर मैंने गाड़ी ले ली। गाड़ी के जो इंस्पेक्शन शीट के अंदर मसले मसाइल थे मेरी याद होती है, मैं उसको पहले सही कराता हूँ और उसके बाद आगे चलता हूँ। हम गाड़ी दे आए अपने दोस्त नईम साहब के पास, सारे काम जो हमने लिस्ट बनाई हुई थी कि ये करने, जिसमें इसकी फ्रंट सस्पेंशन, रेयर सस्पेंशन, काफ़ी चीज़ें थी। तो उसके बाद उन्होंने जब वो चीज़ें कर ली उन्होंने कहा जी बाकी सब ठीक है, इस गाड़ी के अंदर एक और प्रॉब्लम है जो कि गुप्त प्रॉब्लम थी जिसको गजनी प्रॉब्लम कहा जाता है। गंजी नहीं, गजनी। हंसनी भाई, तेरी बात नहीं कर रहा। तो इसका जो ECU है बेसिकली वो ख़राब था। फिर रमज़ान के अंदर मुझे याद है मेन ब्लूवर्ड के ऊपर हम गाड़ी सड़क के ऊपर सेंटर में रुक गए, बहराम साहब ने वो भी मेरी गाड़ी का इश्तिहार लगा दिया, लिफ्टर से उठा के लिबर्टी में जाके इन्होंने खड़ी की। वहाँ पे 2 नुकसान हुए थे कि इसकी छत के ऊपर जो है ना वो जब हमने कपड़ा डाला था वो कपड़ा फाड़ दिया था, वहाँ पे कुत्ते मौजूद थे और उन्होंने इसका एक एंटीना तोड़ दिया था। मैं जब भी कोई गाड़ी रिस्टोर करता हूँ पहले कहता हूँ इसको मैकेनिकली ठीक किया जाए, बाद में एस्थेटिक्स पे जाएंगे। सो अभी मैकेनिकल पार्ट में इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है वो हो गया था, इसके जितने इंजन के काम थे, इसका जो था ना टैपेट कवर के अंदर कोई मसले मसाइल थे वो सारे हल किए गए। अच्छी गुड हैंडसम अमाउंट जो उस पर जो है ना खर्च करने के बाद, बट जब ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी तो वो किस काम किया था। खैर उसके बाद ईद से तकरीबन 2 दिन पहले मुझे लिबर्टी पार्किंग जो हमारे दफ्तर के नीचे वहाँ से फ़ोन आया कि जी आपकी गाड़ी किसी ने मार दी है। तो रात 3 बजे मैं वहाँ पहुँचा लिबर्टी, तो पता ये लगा कि कोई जो है ना इमरान साहब की तरह बेगम के सताए हुए थे और वो आपस में लड़ रहे थे, उन्होंने गाड़ी रिवर्स करके इसके इधर मार दी। अब यहाँ से शायद आपको नज़र नहीं आएगा, ये वॉल्टन से फिर मैंने ड्राई डेंट इसका निकलवाया, बड़ा बेहतरीन उस लड़के ने काम किया, ये भी हो गया। दैन ईद की छुट्टियों के बाद मैं और इमरान भाई दोनों लगे कि इसका ECU आ गया, अब उसको रीफ्लैश कराएंगे। तो यहीं पे खड़े खड़े हमने इसका ECU लगवाया, रीफ्लैश हुआ, गाड़ी चल पड़ी। चलते साथ ही अगली प्रॉब्लम आई थी, हाइट कंट्रोल की आ गई थी, हाइट कंट्रोल की आ गई थी। वो फिर पता लगा कि जी इसका कोई गियर का माउंटिंग ख़राब है, जब उसको आप उठाते हैं तो वाइब्रेशन आती है, तो वो फिर हाइट कंट्रोल का मसला आ जाता है, सिग्नल का इशू आता है। खैर वो भी करा लिया। उसके बाद इसको हमने सबसे पहले इसके व्हील सोर्स किए, इस व्हील्स को कहते हैं जी विंडमिल स्टाइल व्हील्स। उसके बाद हमने इस पर टायर डलवाया, टायर पहले हमने वही बात है जेब हल्की की तो हमने यूज़ टायर डलवाए। इसकी जो क्रोम पार्ट्स हैं उन सबको ब्लैक आउट किया, जिससे ये अभी भी एग्री नहीं करते बिकॉज मैंने महंगा खर्चा नहीं किया। अगर महंगी टेप लगाते तो मेरा ख्याल लाखों में जाती थी, मैंने हज़ारों में पैसे बचाए। ये सारी ब्लैक आउट हो गई, वेदर स्ट्रिप थी, इन सबको ब्लैक आउट कर दिया। डोर हैंडल्स, पूरी गाड़ी में कोई क्रोम नहीं छोड़ा। उसके बाद हम रैप करने पहुँचे, रैप करने जब पहुँचे तो उन्होंने हमें दिखाया, उन्होंने कहा जी 3 दिन लगेंगे, 3 दिन की जॉब है। सो ये इसका बोनेट, इसका इसकी जो आपको नज़र आ रही है रूफ़, पिछला फेंडर और ये डिग्गी, और इसके अलावा मोनोग्राम भी सारे ब्लैक आउट है। तो ये फिर गाड़ी की ओवरऑल शक्ल आई। जब शक्ल मुझे तो बहुत पसंद आई, आप लोगों को पता नहीं कैसे लगा। तो जब मैंने इसको पहली बार देखा था तो मेरे मुंह से यही लगा था कि भाई रुलते गए हैं लेकिन चस बड़ी आई है, और मैंने उसकी एक वीडियो भी बनाई थी, वो मैं आपको दे दूँगा, आप लगा दीजिएगा। सो ये इसकी फिर ओवरऑल एक्सटीरियर के ऊपर हमने ये काम किया था। इंटीरियर की अगर बात करें तो इंटीरियर में इतना काम होने वाला नहीं था, लेकिन इसकी जो ड्राइविंग सीट थी, ये जो सीट है ये पूरी फटी हुई थी, ये वाली साइड और ये वाली साइड। ये इसके जो 3 पीसेज हैं वो नए लगे। उसके अलावा ये जो सनरूफ का कवर है ये जो है ना ये यहाँ से नीचे लकड़ा हुआ था कपड़ा, ये सही किया। और ये सनरूफ का बटन काम नहीं करता था, ये बटन जो है ना, ये बटन और लाइट एक यूनिट होता है। फिर हमने ये बटन और लाइट ढूंढी, उसका कलर हमें सिल्वर मिला था, हमने उसका जो दिमाग अगर कहें उसका दिमाग इसमें लगा दिया और ये वाला जो सही हो गया। अब ये वाला इसका सनरूफ जो ऑपरेशन हो गया। सो इंटीरियर में इसके अलावा कोई काम नहीं था मेरा ख्याल है, रेस्ट एवरीथिंग वाज ओके। इंटीरियर की सफाइयाँ, डिटेलिंग आपको पाक व्हील्स की प्रोडक्ट नज़र आ रही होंगी, APC और शाइनर्स, ये इनको यूज़ करके साफ़ सुथरा किया गया। इस गाड़ी का और जो मेरी 350 का जो मेजर फ़र्क है, अक्सर लोग पूछते हैं, एक तो इंजन का फ़र्क है, इंटीरियर कम्बिनेशन उसका जो है वो मशरूम ब्राउन या चेस्टनट ब्राउन है, इसका आइवरी वाइट विद ब्लैक है, इसकी रूफ लाइनिंग जो है ब्लैक है, इसमें सनरूफ है, उसमें पैनोरामिक है, इसके अंदर नाइट विजन है, उसमें नाइट विजन नहीं था। फिर आपको वो दिखाते हैं जिसकी वजह से हम सबसे ज़्यादा ख्वार हुए थे। और इस गाड़ी में एक ये V8 का मोनोग्राम नहीं था, ये हमारे दोस्त हैं उमर साहब DM लुब्रिकेंट्स वाले, उन्होंने गिफ्ट किया। ये है वो ECU जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी और इशू आता था। ये नया डला, ये ऑक्सिलरी बैटरी नहीं डली, मेन बैटरी नहीं डली, गाड़ी के जितने ऑयल्स हैं सारे चेंज हुए।
اور بیلٹ شیلٹ سب نئی ڈل گئیں, سسپینشن پوری تھرو اینڈ تھرو نئی ہو گئی, ٹائر اس کے بعد سب سے اینڈ پہ جا کے ہم نے ٹائر بھی برانڈ نیو ڈلوا لیے. سو اب گاڑی میں کوئی کام ہونے والا نہیں اور گاڑی جو ہے ریڈی ٹو رول ہے اور بہترین چل رہی ہے اور انجوائے کر رہے ہیں. سو یہ ایک پروجیکٹ تھا, اور اس پروجیکٹ کے اندر بیسیکلی کئی لوگوں کو شاید یہ لگا کہ میں نے یہ دکھایا کہ جرمن گاڑی نہیں لینی چاہیے, آپ خوار ہو جاتے ہیں. میرا مقصد یہ نہیں تھا, مقصد یہ تھا کہ جرمن گاڑی ہو یا کوئی بھی گاڑی ہو, پارٹ سورس کرنا ایک تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے, اور ایسے پارٹ جو ریڈیلی اویلیبل نہیں, جیسے کہ اس کا ECU تھا اور اس میں ٹائم تھا, تو تب آپ کی تھوڑی بہت خواری ہو جاتی ہے. اوور آل اگر میں اس پروجیکٹ کے کاسٹ کی بات کروں تو میرا خیال ہے میں نے اس گاڑی کو لینے کے بعد اس کے اوپر ٹوٹل جو خرچہ ہے, ایک تو سب سے بڑا خرچہ ہے اس کے اوپر ریم اور ٹائر کا خرچہ تھا, وہ تقریباً 4.5-5 لاکھ روپے کے قریب آیا. ریپ کا خرچہ تقریباً 1.25 لاکھ روپے کے قریب تھا. یہ تو سمجھ لیں آپ ایسیسری ہوگی نا, 6.5 لاکھ روپے تو آپ نے اس کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر لگایا. باقی جو اس کا ECU, اس کی سسپینشن, یہ سارا کچھ کیا تھا راؤنڈ اباؤٹ, وہ بھی آپ سمجھ لیں تقریباً 10 لاکھ روپے تھا. تو 15 سے 16 لاکھ روپے خرچہ ہوا اس گاڑی کے اوپر. تو یہ اوور آل اس پروجیکٹ کی کاسٹ تھی, اور اب میں اس گاڑی کو بہت انجوائے کر رہا ہوں. سو دس از ہاؤ یو کین ریسٹور اے کار. جرمن ہو, پاکستانی ہو, جیپنیز ہو, کورین ہو, گاڑی کو ریسٹور کرنے کے لیے سب سے ضروری ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ اس میں کوئی چیز نہ چھوڑیں, ورنہ وہ کینسر کی طرح پھیلتی جائے گی. آپ ایک سائڈ کا شاک چینج کرائیں گے, وہ دوسری کا خراب ہوگا. آپ ایک چیز کو چمٹا چینج کرائیں گے, دوسرا خراب ہوگا. جب آپ کریں تو کمپلیٹ ریسٹوریشن کریں تاکہ آپ کو بعد میں جو ہے پریشانی نہ ہو. تو یہ گاڑی جب میں نے لی تھی اس کو تقریباً ریسٹور کرنے میں تقریباً مجھے 1.5 مہینہ لگا. اس میں بھی سب سے زیادہ ریزن جو تھی وہ اس کے ECU کے آنے کی جو ڈیلے تھا اس کی وجہ سے تھی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے مزید ریسٹوریشن ویڈیوز لے کے آئیں, اور آپ لوگوں کو مقصد یہ بتائیں کہ نئی گاڑی جو انسان کی ریچ سے باہر ہے, تو آپ پرانی گاڑی کو لے کے ایک جسے کہتے ہیں نا بجٹ اماؤنٹ میں اس کو کیسے تیار کر سکتے ہیں. یس دس از ناٹ اے بجٹ کار, بٹ آگے آنے والی سیریز میں ہم کافی بجٹ ریسٹوریشن لے کے آ رہے ہیں. یہ تھی آج کی ویڈیو, امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ سے اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. شکریہ.